हेलो एवरीवन। तो फाइनली CUET अर्थात कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसका कि फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे फुल डिटेल के बारे में, आखिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि CUET का एग्ज़ाम जो है देना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एग्ज़ाम फीस के बारे में और सिलेबस के बारे में। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि CUET में एडमिशन लेने के लिए काफ़ी सारे बच्चे जो कन्फ्यूज रहते हैं, आखिर इसमें एडमिशन कैसे होगा, क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, पेपर की मैपिंग उनको नहीं समझ में आती है। इन सभी डिटेल के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। देखिए, इसके बाद जो है प्रॉपर जो है वो CUET के ऊपर कैसे फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से जो है फॉर्म फिलअप करेंगे कि आपका कुछ चीज़ गलत नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप सब कोई भी नोटिफिकेशन जो है CUET से रिलेटेड वो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि यहाँ पर आपको साइट पर आना है और ब्राउज़र को डाउनलोड करना है। देखिए, साइट पर आने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है गूगल में CUET-samarth.ac.in। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको कई सारे जो है इसमें अनाउंसमेंट दिख जाएंगे और साथ ही रजिस्ट्रेशन और साइन इन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जो है अभी बाद में करेंगे, यानी कि जब हम फिल करना रहेगा। सबसे पहले जो आपको समझना है वो सारी की सारी डिटेल समझनी है कि प्रक्रिया क्या होने वाला है और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एलिजिबल होते हैं और सब्जेक्ट कौन कौन से आपको चूज करने होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कि कितने सारे पैसे आपके लगने वाले हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले ब्राउज़र को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जैसे हम आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का। इसको हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने जो ब्राउज़र पूरी की पूरी ओपन होकर आ जाएगी। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, जो कि यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है CUET का। देखो, आप लोग NTA में और CUET में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। जो टेस्ट आपको देना है उसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और जो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कह सकते हैं, जो कि एजेंसी है जो कि कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम को, उसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। चलो, अब हम ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि कौन कौन से अंदर इसके यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो देखिए, इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, ठीक है, कौन कौन से कोर्स में, देखिए कौन कौन से कोर्स में। सबसे पहले जो कोर्स है अंडर ग्रेजुएट के कोई भी कोर्स हो, ठीक है, MBBS और IIT को छोड़ करके, MBBS, ठीक है, और IIT को छोड़ करके जितने भी कोर्सेज होते हैं, जैसे फार्मेसी यानी कि B फार्मा, BSc नर्सिंग और साथ ही साथ BSc बायोमेडिकल साइंस, BA, और या तो जो भी कोर्स आते हैं आप लोग BSc जो कि आप लोग ऑनर्स करते हो, जूलॉजी ऑनर्स करते हो, जितने भी आते हैं कोर्सेज इसके अंदर, ठीक है, तो सारे के सारे जो होते हैं एडमिशन वो होते हैं CUET के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ यूनिवर्सिटी का इन्होंने लोगो लगा रखा है, तो जिससे आपको क्लियर हो रहा होगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखिए, कुछ मैं आपको मेन यूनिवर्सिटी का नाम बता दे रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अगर आप लोग CUET का एग्ज़ाम नहीं देते हो तो आप लोग एडमिशन नहीं ले पाओगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं और कुछ जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं जो कि सिलेक्शन लेती हैं CUET के बेसिस पर। तो 12th पास करने के बाद आपका सबसे पहला जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले जो है CUET का फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। देखो, मुझे पता है कि बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे होते हैं जो कि उनका एम होता है मेडिकल फील्ड में जाने का और IITs फील्ड में जाने का, लेकिन आपके पास एक सेफ ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। अगर आपको बाय द वे कहीं एडमिशन नहीं मिलता है तो आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सको, ठीक है। चलो, ये तो हो गई थोड़ी सी जानकारी CUET के बारे में। अब हम थोड़ा नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट जो है फिल करने होते हैं और साथ ही साथ कब तक जो है फॉर्म का डेट रहने वाला है। तो यहाँ पर देखना आप लोग, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो निकली है, यहाँ पर सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आपको पता है कि देखो, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है, ठीक है। कब से रिलीज़ हुआ है? ये हुआ है 9 फरवरी से। देखिए, 9 फरवरी से आपके फॉर्म फिल जो होना स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ ये कब तक रहने वाला है? ये रहेगा 12 मार्च तक, यानी कि आप लोग 12 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। साथ ही साथ
करेक्शन इसका कब होगा। अगर मान लीजिए आप लोग कोई गलती कर दिए हो आपके फॉर्म में, तो करेक्शन कब होगा। तो देखो करेक्शन जो होगा वो डेट बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 15 मार्च या 18 मार्च, यानी कि 3 दिन के बीच में आपकी करेक्शन की डेट जो है ओपन होगी। और साथ ही साथ एग्जामिनेशन आपकी कौन कौन सी सिटी में रहेगी वो 30 अप्रैल को अनाउंस होगा। उसके बाद से एग्ज़ाम जो है कब होगा और एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखो एडमिट कार्ड जब आएगा वो आएगा सेकेंड वीक ऑफ द मई, और एग्ज़ाम जो होगा वो 21 मई से लेकर के 31 मई तक, यानी कि 31 तक। तो देखो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिए हुए हैं आप लोग इसको ज़रा ध्यान से समझो कि ये देखो सेशन जो है पूरी तरीके से अब लेट हो गया था कोविड के बाद, लेकिन अभी जो है इस प्रॉस्पेक्टस को देख करके ऐसा ही लग रहा है कि सेशन ये लोग पूरी जो है कंटिन्यूटी के साथ अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं जुलाई अगस्त सितंबर से, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखो आपके पास पूरे के पूरे 1 महीने का टाइम है आपको फॉर्म फिल करने का, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th की, उनको अब जो है टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम जो है ख़त्म होंगे 6-7 तारीख तक, उसके बाद आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको फॉर्म फिल करना ही है, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ और जो है वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो वो है nta.ac.in, और मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। और रिजल्ट कब तक आएंगे ये लोग बता रहे हैं कि एनटीए की वेबसाइट पे हम लोग इसको अनाउंस कर देंगे, ठीक है, एनटीए की वेबसाइट पे, तो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। चलो अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आती है ये सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है, कि सर सब्जेक्ट कैसे करना होता है, इसमें 2-2 3-3 सब्जेक्ट क्यों दिए होते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझना ज़रा। सबसे पहले आप लोग सिंपल जो है पैसा समझ लो, पैसा आपका कितना लगने वाला है। तो देखो अप टू 3 सब्जेक्ट, इसका मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको इसका मतलब क्या हुआ। वो देखो लग रहा है 750 रुपये। 7 सब्जेक्ट से ज़्यादा में अगर आप पेपर देते हो तो 1500 रुपये, और साथ ही साथ 10 सब्जेक्ट से ऊपर में पेपर देते हो तो 1750 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है। ये देखो कैटेगरी वाइज इनकी फ़ीस जो है डिफ्रेंशिएट हो रही है। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फ़ॉरेन के हैं तो फ़ॉरेन के लिए यहाँ पे 3750 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, 3 सब्जेक्ट के। साथ ही साथ 7 सब्जेक्ट के 7500 रुपये लग रहे हैं। और अगर वो 10 सब्जेक्ट से ज़्यादा लेते हैं तो 11,000 रुपये उनको पे करने रहेंगे। ये फ़ॉरेन जो आउटसाइड इंडिया के हैं उनके लिए है ये, ठीक है। अगर कहने का मतलब क्या हुआ, अगर वो लोग आउटसाइड इंडिया में एग्ज़ाम देते हैं, आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इसका जो सेंटर है वो इंडिया में भी है और आउटसाइड इंडिया में, मतलब कि फ़ॉरेन में भी है, ठीक है। तो अगर आप लोग फ़ॉरेन में, कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि फ़ॉरेन से पेपर देते हैं तो उनके लिए ये फ़ीस है, और इंडिया में अगर आप लोग एग्ज़ाम दे तो आपके लिए ये जो फ़ीस है वो है। चलो फ़ीस के बारे में समझ में आ गई। अब इस सब्जेक्ट के बारे में जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपको बताता हूँ अभी नीचे। चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझो कि सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। इस चीज़ में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, और इस चीज़ में जो है 2022 जब इसके पहले जो प्रीवियस सेशन हुआ था उसमें बहुत लोग कन्फ्यूज थे, क्योंकि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का इनको पेपर डालना था तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हुए सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है। डोमेन नेम दे रखा था सब्जेक्ट में, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको आप लोग समझो, इसको ज़रा ध्यान से समझना। देखो टेस्ट पैटर्न कैसे रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपके जो है सही गलत जो बोलते हैं ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। ये एग्ज़ाम जो होगा आपका कंप्यूटर पे होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर पे होगा। मीडियम कौन सा रहेगा इसका, मीडियम जो है 13 लैंग्वेज रहेंगे। अब यहाँ पर मीडियम का मतलब समझिए कि आप लोग पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हो। अगर आप लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हो तो आप लोग जनरली जाहिर है कि हिंदी में आप लोग दोगे, ठीक है। अगर आप किसी और एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, ओडिया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, तो ये सारे के सारे जो हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में पेपर आएंगे, यानी कि 13 लैंग्वेज में पेपर आएंगे इसके। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आपके किस हिसाब से रहने वाले हैं, सिलेबस किस हिसाब से रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझना आपको कि जो सब्जेक्ट रहेंगे आपके यहाँ सबसे पहला जो है वो है लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कम्प्रिहेंसिव बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस फैक्चुअल लाइब्रेरी एंड। इसका कहने का मतलब क्या है, आपको जो है कोई एक लैंग्वेज जो है वो चूज़ करना है। आप लोग चाहे हिंदी कर सकते हो या तो इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप लोग देख रहे हो डोमेन सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ। अगर मान जाओ आप लोग सिंपल BSc में एडमिशन लेने वाले हो, ठीक है, तो डोमेन सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा। जैसे मान जाओ आप लोग सिंपल BSc में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा 3 सब्जेक्ट, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये आपके 3 जो है वो डोमेन सब्जेक्ट हुए। तो जैसा कि आपने देखा था कि कितने पैसे लग रहे हैं, वहाँ पे बताया था कि 3 सब्जेक्ट के, ठीक है, 3 सब्जेक्ट से अगर आप लोग भरते हो फॉर्म को तो आपको 750 रुपये लगेंगे। और देखो अगर आप लोग चाहते हो कि BSc के लिए भी फॉर्म भरो, BA के लिए भी फॉर्म भरो, ठीक है, BCom के लिए भी फॉर्म भरो,
तो वो जो कंडीशन होगी आपके 7 पेपर से ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा लग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ डोमेन सब्जेक्ट। साथ ही साथ आपके जनरल टेस्ट होंगे, कौन कौन से यहाँ पे सब पेपर आ सकते हैं। इसमें जनरल नॉलेज आपका पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट एंड अलजेब्रा ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन स्टैटिक्स। यहाँ पर देखो आपको सिंपल में आपको मैं बताता हूँ कि आपका जो पेपर आता है ना, एक आपका पेपर रहेगा, उसमें आपको एक लैंग्वेज का पेपर रहेगा, साथ ही साथ आपके तीनों सब्जेक्ट रहेंगे डोमेन सब्जेक्ट, और उसके बाद आपके जनरल टेस्ट होंगे आपके जनरल नॉलेज के, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस रहने वाला है। अभी मैं विस्तार से और बताऊँगा इसको, थोड़ा सा और मैं ऊपर बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या ये कह रहे हैं, जैसे आप लोग थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हो तो आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। देखो अब यहाँ पे आप लोग समझना, थोड़ा सा आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको डोमेन के बारे में बताया था कि किस तरीके से इनका सिलेबस का पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना आप लोग। देखो यहाँ पे सेक्शन A1 एंड 1B और सेक्शन 2 और सेक्शन 3, यहाँ पे 3 सेक्शन है, ठीक है। 3 सेक्शन में क्या क्या है यहाँ पे। सेक्शन 1 में कह रहे हैं दीज आर दी 13 डिफरेंट लैंग्वेज, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज मे बी क्लोजन, 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट इन दी 50 इस लैंग्वेज। देखो आपको 50 लैंग्वेज के यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज के आपके बेसिकली 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है। 40 पेपर आपको इसमें अटेम्प्ट करने ही करने हैं। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे भी पढ़ो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ईच पेपर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ईच पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन गिवन बिलो, मतलब नीचे दिए हुए जैसे आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। साथ ही साथ These are the 27 domain specific subject being offered under the section. A candidate may choose any subject to be desired to be applicable university and university. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान जाओ अगर आप लोग फार्मेसी में एडमिशन लेने जा रहे हो या तो आप लोग बीएससी में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपको बस जो है 3 ही सब्जेक्ट चूज करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। उसमें से आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे देखो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट आउट ऑफ 45। यहाँ पे कह रहे हैं कि 40 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि जनरल जो टेस्ट रहेगा उसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पे आपको देखो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने रहेंगे। तो ये जो उनका पूरा का पूरा पैटर्न है। देखो अभी आपको पैटर्न थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग इसको जो है वीडियो को एक बार रिवाइज करो, सही से इसको समझने की कोशिश करना है। पैटर्न इनका क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये बता रहे हैं ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो देखो ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा, इनका एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन मल्टीपल डेज इन द 3 स्लॉट पर डे। देखो ये क्या कह रहे हैं कि इनका एग्ज़ाम जो होगा वो पर डे में 3-3 स्लॉट का करवाएंगे, ठीक है। तो आपका जो पेपर है जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना होगा। साथ ही साथ नोट है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज दी मल्टीपल डे 3 शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइस। अगर आप लोग मान जाओ कि आप लोग बहुत सारे नंबर चॉइस कर लिए हो, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोग चॉइस कर लिए हो सकता है आपका पेपर जो है 2 दिन में हो सकता है पेपर 3 दिन में हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे आप लोग पेपर जो सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो सोच समझ करके करना। ऐसा नहीं कि आप लोग कर दिए पेपर सेलेक्ट और पता चले 2-2 3-3 दिन आपका जो है एग्ज़ाम आ गया, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। चलो अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो फॉर अपीयरिंग इन CUET 2023 देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट। यहाँ पर देखो कोई एज लिमिट नहीं इन्होंने लगा रखा है, लेकिन इनका जो है क्लास 12th पास आउट होना चाहिए। अब देखो काफ़ी सारे बच्चे कहेंगे 12th के रिजल्ट तो आएंगे नहीं, तो देखो जी हाँ रिजल्ट अभी नहीं आए, इनसे इनको रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपीयरिंग में डालेंगे फॉर्म को, जिससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। देखो ये ना एक बार और पोर्टल को ओपन करेंगे, साथ ही साथ आपका जो है नंबर जो है वो ऐड हो जाएगा उस पोर्टल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी भी हैं। तो अभी मैंने आपको जो है मेन बातें थी वो मैंने बता दी है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगा वहाँ पे मैं बताऊँगा कि आपको जो है कौन कौन से फॉर्म लगने वाले हैं और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे आपको फॉर्म कैसे स्टेप वाइज फिल करना है। तो दोस्तों वीडियो आप लोग देखते रहना और साथ ही चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और देखो कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो है ऐसा लगती है कि आपको डाउट है, ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस देखो, प्रॉस्पेक्टस में नहीं समझ में आता मुझे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, या तो आप लोग मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे भी मिल सकती है वहाँ पे, ठीक है। मैं वहाँ पर्सनली सबको रिप्लाई करता हूँ।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी NTA के बारे में और CUET के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे ऐसे ही शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।